गांव के एक कोने में इमरान की छोटी सी झोपड़ी थी। वह अपनी माँ, पत्नी नसीमा और दो छोटे बच्चों के साथ वहां रहता था। दिन भर मेहनत करता, फिर भी हालात नहीं बदलते। खेत सूखा पड़ा था, बैल कमजोर हो गए थे और फसल हर साल उम्मीदों से कम ही होती। उस दिन भी इमरान खेत में हल चला रहा था। सूरज सिर पर था, पसीना माथे से टपकर मिट्टी में मिल रहा था। इमरान, अब बस भी करो, शरीर पर रहम करो, इस तपती धूप में खुद को मत चौंको। नसीमा दूर से आवाज दे रही थी। हाथ में घड़ा था जिससे वह पानी ले आई थी। नसीमा, जब तक मैं खुद को नहीं झोंकूंगा, ये जमीन कुछ नहीं उगलेगी। मेहनत करूंगा तो शायद किस्मत भी साथ दे दे। नसीमा कुछ कहती, इससे पहले ही इमरान ने फावड़ा उठाया और फिर से मिट्टी खोदने लगा। दोपहर के वक्त जब इमरान हल चला रहा था, अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। थक इमरान रुका। उसने मिट्टी हटाई तो एक चमकदार पत्थर नजर आया। सूरज की रोशनी उस पर पड़ते ही वह चकाचौंध कर रहा था। ये ये क्या है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पत्थर को उठाकर हाथ में लिया, लेकिन उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गई। वह उसे अपने कपड़े में लपेटकर घर ले आया। नसीमा, देखो, ये कुछ अजीब चीज मिली है खेत में। नसीमा ने पत्थर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। ये तो बहुत कीमती लग रहा है, कहीं ये हीरा तो नहीं? अगर ये सच में हीरा हुआ तो हमारी गरीबी मिट सकती है। मगर इमरान के दिल में कुछ सवाल उठ रहे थे। लेकिन अगर ये कीमती हुआ तो गांव वालों को भी पता चलेगा। फिर क्या होगा? वह उलझन में था, इस फर को छुपाकर रखना सही होगा या इसे बेचना चाहिए? गांव छोटा था और ऐसी बातें छिपती नहीं थीं। धीरे धीरे लोगों को इमरान की किस्मत बदलने की भनक लगने लगी। गांव का एक लालची आदमी फकीरा, जो पहले से ही इमरान से जलता था, इस खबर को सुनकर बेचैन हो गया। अगर ये पत्थर मेरे हाथ लग जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फकीरा और उसके साथी इमरान के घर और खेत पर नजर रखने लगे। इमरान को भी यह महसूस होने लगा कि कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। नसीमा, मुझे लगता है कि अब हमें और सतर्क रहना होगा। तुम पत्थर को कहीं छिपा दो। इमरान ने पत्थर को मिट्टी के घड़े में छिपा दिया और फैसला किया कि वह गांव के बुजुर्गों से सलाह लेगा। इमरान गांव के मुखिया हाशिम चाचा के पास गया। चाचा, ये देखिए, खेत में मिला था। हाशिम चाचा ने पत्थर को देखा, फिर गहरी सांस ली। इमरान, ये तुम्हारे लिए वरदान हो सकता है या फिर सबसे बड़ी मुसीबत। क्या मतलब चाचा? बेटा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अगर लोगों को पता चला कि ये तुम्हारे पास है तो वे तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन याद रखो, असली दौलत मेहनत में होती है, किसी हीरे में नहीं। इमरान उनके शब्दों में छिपी सच्चाई को महसूस कर सकता था। तो फिर मैं क्या करूं चाचा? बेटा, मेहनत करते रहो। अगर ये पत्थर किस्मत से मिला है तो इसका सही समय भी आएगा। इमरान ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। वह इस पत्थर के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदलेगा। अगले ही दिन से इमरान ने खेती में नए तरीके अपनाने शुरू किए। वह आसपास के गांवों में गया, नए बीजों और तकनीकों की जानकारी ली और मेहनत को दोगुना कर दिया। धीरे धीरे उसका खेत पहले से बेहतर दिखने लगा। गांव के लोग भी हैरान थे। इमरान की फसल लहला रही थी, जबकि बाकी किसान अभी भी सूखा झेल रहे थे। इमरान, ये कैसे किया तुमने? सिर्फ मेहनत और सही तकनीक, बस यही राज है। कुछ किसान उसकी बात मानने लगे, लेकिन फकीरा अब और भी जलने लगा। एक रात फकीरा और उसके आदमी इमरान के घर में घुसने की कोशिश करने लगे। इमरान के पास जो भी है वो हमारा होना चाहिए। लेकिन तभी इमरान जाग गया। उसने देखा कि चार लोग उसकी झोपड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान ने लाठी उठाई और बाहर आ गया। फकीरा ठिठक गया। तुम क्या करने आए हो? बस वो पत्थर चाहिए इमरान। क्यों? मेहनत करने से डरते हो? फकीरा को गुस्सा आ गया, लेकिन इमरान शांत रहा। देखो फकीरा, ये पत्थर चाहे जितना भी कीमती हो, लेकिन असली अमीरी मेहनत से आती है। अगर तुम लोग मेहनत करो तो तुम्हारे खेत भी ऐसे ही लहलहाएंगे। फकीरा कुछ सोचने लगा। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे। इमरान ठीक कह रहा है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। फकीरा के मन में हलचल थी। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। इमरान की फसल सबसे अच्छी थी। व्यापारी उसके खेत से फसल खरीदने आने लगे। एक दिन उसने उस कीमती पत्थर को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। लेकिन उस पैसे को अपने लिए खर्च करने के बजाय उसने गांव के विकास में लगा दिया। नए कुएं खुदवाए, स्कूल खुलवाया
और गांव के हर किसान को नई तकनीक सिखाई। गांव वालों ने इमरान को मुखिया बना दिया, लेकिन फकीरा अभी भी सोच में पड़ा था। क्या मैं भी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? इमरान उसकी तरफ देख रहा था। अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारा खेत भी सोना उगल सकता है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीख, मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। किस्मत से मिला धन स्थायी नहीं होता, लेकिन मेहनत का फल हमेशा रहता है। सच्ची दौलत वही है जो पूरे समाज के काम आए। गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। इमरान की मेहनत रंग लाई थी। अब गांव में पानी के लिए कुएं थे, बच्चों के लिए स्कूल था और खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा था। लोग अब अपनी जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। फकीरा, जो इमरान से जलता था, अब उसके करीब आने लगा था। वह रोज खेतों में जाता, इमरान से सीखता और खुद भी मेहनत करने लगा। गांव में कई लोग उसकी इस बदली सोच से हैरान थे, लेकिन कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं रहा था। गांव का एक और बड़ा जमींदार था, रईस चौधरी। वह चाहता था कि किसान उसकी जमीन पर काम करे और हमेशा उस पर निर्भर रहें। लेकिन इमरान ने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखा दिया था। अब लोग अपनी जमीन पर मेहनत कर रहे थे, जिससे चौधरी का मुनाफा घटने लगा था। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास कोई काम करने नहीं आएगा। रईस चौधरी ने अपने खास आदमी जमाल को बुलाया। जमाल, इस इमरान को रोकना होगा, वरना गांव का हर किसान मालिक बन जाएगा और हम जैसे लोग सिर्फ देखने के लिए रह जाएंगे। जमाल मुस्कुराया, उसकी आंखों में चालाकी थी। चौधरी साहब, चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये इमरान फिर से वहीं आ जाएगा जहां पहले था। इमरान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। एक दिन जब वह खेत में था तो उसे गांव के कुछ किसान दौड़ते हुए आते दिखे। इमरान भाई, मुसीबत आ गई, तुम्हारे खेत की पूरी फसल जल गई। इमरान को यकीन नहीं हुआ। वह भागकर अपने खेत की तरफ गया और देखा, जहां हरी भरी फसल थी वहां अब राख उड़ रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। ये कैसे हो सकता है? गांव में हड़कंप मच गया। सबको पता था कि इमरान ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आग खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने लगाई थी। इमरान अपने जले हुए खेत के बीच खड़ा था। नसीमा दौड़ते हुए आई, उसके हाथ कांप रहे थे। इमरान, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ चला गया। इमरान चुप था। उसकी आंखें खेत की राख पर टिकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हार का भाव नहीं था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपने साथ आए किसानों की तरफ देखा। साथियों, अगर हम एक फसल खो चुके हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम मेहनत करना छोड़ दें? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हम फिर से मेहनत करेंगे। अगर जमीन ने एक बार दिया था तो वह फिर से दे सकती है। फकीरा, जो पूरी तरह बदल चुका, आगे आया। इमरान सही कह रहा है। अगर आज हम हार मान गए तो हम फिर वहीं चले जाएंगे जहां पहले थे। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। धीरे धीरे सबका हौसला बढ़ा। अगले ही दिन से इमरान और गांव के किसानों ने फिर से खेत में काम शुरू कर दिया। जो कुछ बचा था उससे फिर से बीज लगाए गए। गांव के दूसरे किसानों ने भी मदद की। कुछ दिनों में ही जमीन फिर से तैयार हो गई। लेकिन इस बार इमरान ने एक और बड़ा फैसला लिया। हमें अपने खेतों को और सुरक्षित करना होगा। हमें पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी ताकि बारिश पर निर्भर न रहना पड़े। उसने गांव में पानी बचाने और बोरवेल खुदवाने की योजना बनाई। गांव वाले एक होकर इस काम में लग गए। कुछ महीनों बाद गांव में कुएं और तालाब तैयार हो चुके थे और हर खेत में फसल पहले से भी अच्छी उग रही थी। लेकिन इमरान अब भी ये सोच रहा था कि आखिर उसका खेत कैसे जला। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उसे बताया कि उसने उस रात खेत के पास किसी को देखा था। भाई, मैंने रात को जमाल चाचा को वहां देखा था। इमरान चौंक गया। उसे अब समझ आ गया कि ये साजिश किसकी थी। वह गांव के मुखिया के पास गया और वहां सभी किसानों को बुलाया गया। जमाल पहले तो मुकर गया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उसने सच कबूल कर लिया। चौधरी साहब ने कहा था कि अगर इमरान की फसल जल जाएगी तो किसान वापस उनके पास आ जाएंगे, इसलिए मैंने आग लगा दी। गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। हम इतने सालों तक इनके हाथों की कठपुतली बने रहे। रईस चौधरी का झूठ अब सबके सामने आ चुका था। गांव वालों ने तय किया कि अब वे किसी भी जमींदार की बातों में नहीं आएंगे। अब इमरान का गांव पूरी तरह बदल चुका था।
खेती पहले से बेहतर हो चुकी थी, लोग आत्मनिर्भर हो चुके थे और मेहनत का असली मूल्य समझ चुके थे। सीख, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जलन और लालच से सिर्फ विनाश होता है। एकता में ही असली ताकत होती है। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाबा बहुत खुश है, लेकिन खुशी तब दोगुनी होगी जब हमारा परिवार 500 से 1000 तक पहुंच जाएगा। देखो, हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको हंसाते हैं, सिखाते हैं, और आप बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाने में आलस कर रहे हो। अरे, सब्सक्राइब का बटन दबाते ही मोबाइल कहेगा, शाबाश, तू बहुत नेक दिल इंसान है। और बाबा की खुशी भी आसमान छू लेगी। खुशी से दिल खोलकर सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजाओ। और हाँ, कमेंट में लिखो, बाबा मैंने प्यार से सब्सक्राइब कर दिया। अब देखता हूं कितने लोग बाबा की खुशी में शामिल होते हैं। जल्दी करो।